भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सीजेपी का प्रोटेस्ट अभी भी जारी, जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी। बता दें कि ये जंतर मंतर पर अभी भी प्रदर्शन जारी है, जहां सुबह से जंतर मंतर पर भारी भीड़ इकट्ठा। सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। जनपद केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन बंद, राजीव चौक, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद, सेवा तीर्थ लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन भी बंद किया गया। खान मार्केट दिलीगेट मेट्रो स्टेशन का गेट भी बंद किया गया। आईटीओ मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन का गेट भी बंद किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जंतर मंतर पर आज भी प्रदर्शन जारी है, जहां सुबह से जंतर मंतर पर भारी भीड़ इकट्ठा है। सीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन जारी रखेंगे। और अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक से अपील की है कि आप अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दें, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो बता दें कि जंतर मंतर पर आज भी प्रदर्शन जारी है। सुबह से जंतर मंतर पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। कौन कौन से मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं उसकी जानकारी भी आपको दे दें। जहां जनपद केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन बंद, राजीव चौक, पटेल चौक, सेवा तीर्थ लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन बंद किया गया है। खान मार्केट दिलीगेट मेट्रो स्टेशन बंद किया गया है। जनपद मेट्रो स्टेशन बंद किया गया है। आईटीओ मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन का गेट बंद है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर जंतर मंतर पर आज भी प्रदर्शन जारी है। सुबह से जंतर मंतर पर भारी भीड़ इकट्ठा है। छात्र एक बार फिर से जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए हैं। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन देखिए दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। कल विपक्ष की भी एंट्री हुई सड़कों पर। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव सड़कों पर नजर आए। तो सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, जिससे बड़ी और जो युवा अगर वहां पहुंचना चाहते हैं तो वो ना पहुंच पाए सुरक्षा के एहतियात पर। तो दिल्ली जंतर मंतर पर आज भी प्रदर्शन जारी है। सुबह से ही जंतर मंतर पर भारी भीड़ इकट्ठा है। अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक से यह अपील की है कि आप अपना धरना प्रदर्शन छोड़ दें, खत्म कर दें, भूख हड़ताल खत्म कर दें। आज बता दें कि 25वां दिन है सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का। तो देखिए, नीट पर छिड़ी ये लड़ाई अब सड़कों तक पहुंच गई है और आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो समर्थक है वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। दिल्ली, हैदराबाद, पटना शहर हंगामा देखने को मिल रहा है। पटना में प्रदर्शन में हिंसा हुई है, कईयों का सिर फटा है और इसी बीच जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां इस समय पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। नीट पेपर लीक जो मामला सामने आया था, हालांकि नीट का रिजल्ट आ चुका है, जिन बच्चों को पास होना था वो पास हो चुके हैं, लेकिन अब विरोध है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों को लेकर कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपनी जवाबदेही तय नहीं करते, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते इस पूरे मामले को लेकर, तब तक ये प्रदर्शन विपक्ष का और छात्रों का जारी रहेगा। जो एक तरफ जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है और हमारे साथ हमारे सहयोगी यश त्रिवेदी जुड़ चुके हैं जो जंतर मंतर पर ही मौजूद हैं। यश, आप सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। अभिजीत दीपके ने छात्रों से अपील की है कि यहीं पर डटे रहना है अपनी मांगों को लेकर, जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता। लेकिन विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए, उग्र नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें, अभिजीत दीपके ने ऐसे लोगों को सीजेपी में आने का अनुरोध किया है जो छात्रों के हित की बात कर रहे हों।
तो देखिए, एक तरफ छात्र जो है वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लखनऊ से तस्वीर सामने आ रही है जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर आमने सामने आ चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आमने सामने आ चुके हैं। अलग अलग शहरों में झड़प देखी जा रही है। लखनऊ से ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने भारी बवाल देखा जा रहा है। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक सड़कों पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने एक दूसरे पर जमकर लाठियां भांजी जा रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे देंगे। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, बीजेपी का प्रदर्शन, कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के कार्यकर्ता जो है, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ चुके हैं। सड़क से सदन तक बवाल ही बवाल देखा जा रहा है। जहां बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, बवाल अब बहुत बढ़ चुका है। कल जो तस्वीर सामने आई थी जहां राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के पास अपने तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए थे, और आज उसी धरना प्रदर्शन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि हम इस तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री आवास के पास धरना प्रदर्शन करना बिल्कुल गलत है। छात्रों को उकसाया जा रहा है, छात्रों को बरगलाया जा रहा है, मुख्य मुद्दे से भटकाया जा रहा है। तो विपक्ष के हंगामे पर राज्यसभा भी स्थगित कर दी गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने आ चुके हैं, और आमने सामने आने के बाद एक दूसरे पर लाठियां भांजी जा रही हैं। आपको बता दें, पटना से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें कई कार्यकर्ताओं के सर फूट गए हैं, किसी के हाथ टूट गए हैं। तो उग्र प्रदर्शन देखा जा रहा है दोनों ही कार्यकर्ताओं के बीच में, दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस के पास खड़े हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम यहाँ पर समर्थक इकट्ठा हैं, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आएंगे, और उसके बाद में उनकी अगुवाई में ये जो भाजपा के जो नेता हैं, समर्थक हैं, ये कांग्रेस कार्यालय को घेरने के लिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जिस तरीके से कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन किया, और उसके जवाब में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कांग्रेस दफ्तर का घेराव करेंगे। यहां पर तमाम बड़ी संख्या में भाजपा के नेता कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं भी। ये बताइए, वहां पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है, अब आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं भाई? जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को संसद भवन में और जिस प्रकार से उनके आवास के सामने अराजकता जिस प्रकार से कल फैलाई गई, माननीय राहुल गांधी जी जब उनको धरना देना रहता है तो विदेश के टूर पे रहते हैं। उनको खबर लगी कि अब तो हमारी पार्टी का कोई जनाधार ही नहीं, तो प्रधानमंत्री के दरवाजे पर धरना दे रहे हैं। ये चीज जो अराजकता है, आपको जंतर मंतर पर धरना देने, तमाम धरना स्थान बनाए वहाँ पे धरना देना चाहिए। आप संवेदनशील इलाकों में जिस प्रकार धरना दे रहे हैं, आप उसका भुक्तभोगी भी हैं, आपके जो पीढ़ियां हैं, निश्चित रूप से उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणवीर जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, अभी की स्थिति आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ पर तो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए, क्या कुछ तस्वीरें? निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आह्वान किया कि जिस तरीके से देश भर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया, यह प्रदर्शन बिल्कुल ही अनैतिक है। उसको लेकर के आज पंकज चौधरी ने अपने तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो नेता है, चाहे वो युवा मोर्चा के हों, चाहे तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के घेराव के लिए आह्वान कर दिया, और कहीं ना कहीं वो वीआईपी गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं और लगभग 2 बैरिकेड्स वो क्रॉस कर चुके हैं। क्रॉस करके वो जो
कांग्रेस का कार्यालय है वहां पर पहुंच गए हैं। साफ तौर पर पंकज चौधरी का कहना है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टिकोण से लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस अपने अस्तित्व को तलाश रही है, जब राजनीति का समय आता है, जब किसी भी मामले का समय आता है, तब कहीं ना कहीं वो विदेश की यात्रा पे होते हैं, टूर पे होते हैं, इस प्रकार से जनता के बीच में नहीं होते हैं। लेकिन ये जनता के नाम पर जो जिस तरीके से कुकृत किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था उसको हाथ में लिया जा रहा है और कानून व्यवस्था को तार तार किया जा रहा है। जिस तरीके से वहाँ बयानबाजी हो रही है, वहाँ नारेबाजी हो रही है, उस तरीके से भाई अगर आपको किसी भी प्रकार से प्रदर्शन करना है, विरोध प्रदर्शन करना है, तो आप उसको करिए। लेकिन आप जिस तरीके से जो है निकल करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पे पहुंच जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ है। राहुल गांधी जब चुनाव होता है तब उत्तर प्रदेश में आते हैं, उसके पहले वो कहीं ना उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आते हैं। तो इस तरीके से लगातार जो है आरोप है। लेकिन सुबह से ही जब 1 बजे का आह्वान हुआ तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर पहुंच गए और वहां से उन्होंने पैदल मार्च, लगभग हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय की तरफ कूच कर गए हैं और लगभग कांग्रेस कार्यालय के पास की जो बैरिकेड्स है वहां तक मौजूदा जो अभी तक सूचना मिल रही है, जिस तरीके से वहां तक जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। आपको बता दें पंकज चौधरी के साथ साथ जो लखनऊ के एमएलसी हैं रामचंद्र प्रधान, वो वहां पर हैं, जो तमाम मीडिया प्रभारी वहां पर हैं, युवा मोर्चा के नेता वहां पर हैं, तमाम जो है कार्यकर्ताओं के साथ पूरे लखनऊ के आज हालांकि बूथ सम्मेलन भी है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन बूथ सम्मेलन के साथ साथ जिस तरीके से प्रदर्शन लखनऊ में शुरू हुआ है उसको लेकर के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी अपने कार्यालय के अंदर लाठी डंडों के साथ वो तैयार हो गए कि किसी भी प्रकार से अगर यहाँ तक वो पहुंचते हैं और विरोध प्रदर्शन होता है तो कहीं ना कहीं हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या पुलिस के सामने आ जाती है। एक तरफ सत्ताधारी सत्ता के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी और उनकी टीम है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता अपने कार्यालय के पास जो है लाठी डंडा। देखिए जो तस्वीरें हैं वो आपके द्वारा बताई गई कि क्या कुछ स्थिति अभी की बनी हुई है। देखिए कल शाम को जो तस्वीरें सामने आई थी जहां अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सभी धरने पर बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। अब स्थितियां देखिए खराब होती चली जा रही हैं। बीजेपी की क्या कुछ मांग है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी जो बयानबाजी कर रहे हैं उस बयानबाजी से कहीं ना कहीं माफी मांगे और देश के प्रधानमंत्री की जो गरिमा है जो उसको कहीं ना कहीं बरकरार रखे, किसी भी प्रकार से गरिमा को छवि ना पहुंचाए, उनको प्रदर्शन करना है, प्रदर्शन करे। छात्रों के नाम पर छात्रों के बीच में पहुंच करके और अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए छात्रों के साथ वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अनर्गल प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो बंद करें। तो इस तरीके से जो है पंकज चौधरी ने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि किसी भी प्रकार से। जी बिल्कुल प्रवीर, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक और आपको बड़ी खबर दे दी, जहां शाम 4 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल की पूरी घटनाक्रम को बखान करेंगे और क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे। शाम 4 बजे इंदिरा भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो बता दें कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शाम 4 बजे इंदिरा भवन में होगी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेपर लीक के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। देखिए अब विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से हमलावर है। विपक्ष इस समय पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, आक्रामक मोड पर नजर आ रहा है। और अब राहुल गांधी शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। और देखिए ये लाजमी है कि छात्रों के मांगों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसी के साथ साथ कल जो कुछ हुआ, कल जब धरने पर बैठे राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, उसके बाद जो छीना झपटी, जो झड़पें हुई पुलिस कर्मियों के साथ, उनका भी जिक्र यहाँ पर जरूर कर सकते हैं राहुल गांधी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां शाम 4 बजे का भी इंतजार। शाम 4 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कि शाम 4 बजे राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीट पेपर लीक और छात्रों के ऊपर हुई बर्बरता को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के रवैये पर
आपत्ति जताई है। राजनाथ सिंह का कहना है कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। छात्रों का सहारा लेकर विपक्ष अब अपनी सोई हुई राजनीति को चमकाने का काम कर रहा है। तो ये बड़ी जानकारी दे दे, जहां राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेताओं पर हमला किया और साफ तौर पर कहा कि अपनी सोई हुई राजनीति चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्रों को आगे रखकर, छात्रों को ढाल बनाकर अपनी राजनीति चमकाई जा रही है और इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताया। तो अब देखिए, अलग माहौल चल रहा है, अलग तस्वीरें सामने आ रही, जहां विपक्ष पहले सरकार को घेर रहा था, लेकिन अब सरकार ही विपक्ष को घेरना शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि छात्रों को ढाल बनाया जा रहा है, देश का माहौल खराब कराया जा रहा है और अति संवेदनशील क्षेत्रों को जानबूझकर चिन्हित किया जा रहा है। देश का माहौल खराब करने के लिए आम जनता जो सुविधा के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उसे डिस्टर्ब किया जा रहा है। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर बच्चों के, नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वो चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान। और आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि अयोध्या से सामने आ रही है, जहां राम मंदिर धन गबन मामले में आज एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। ट्रस्ट बैठ करके इस रिपोर्ट पे चर्चा करेगा। साथ ही आपको बता दें कि आगे क्या कुछ चीजें होनी है। जो सीईओ की बात की जा रही है, जिनको पदासीन किए जाने की चर्चा चल रही है, उनके नाम पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। आज ट्रस्ट बैठक करेगा, एसआईटी रिपोर्ट को लेकर बैठक होगी। बता दें कि आज राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक है। मणिदास छावनी में शाम को 4 बजे ये बैठक होगी। एसआईटी रिपोर्ट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सीईओ की नियुक्ति पर भी फैसला हो सकता है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। पिछली बैठक के फैसलों की पुष्टि भी होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर आज राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक मणिदास छावनी में शाम 4 बजे बैठक होगी। एसआईटी रिपोर्ट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सीईओ की नियुक्ति पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों को मौजूद रहने के निर्देश, पिछली बैठक के फैसलों की पुष्टि होगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणवीर जुड़ चुके हैं अयोध्या से जानकारी देने के लिए। प्रणवीर, देखिए आज का दिन बहुत खास होने वाला है क्योंकि बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि अयोध्या में ट्रस्ट की भी आज बैठक है। माना जा रहा है सीईओ पद को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक है, तो कहीं ना कहीं जो 3 पद खाली हैं
उन पदों को भरने के लिए उस पर चर्चा हो सकती है। वहीं लगभग 5000 से अधिक जो सीओ की नियुक्ति के लिए जो आवेदन आए हैं उस पर भी चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात है जो एसआईटी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है उस पर मुख्य रूप से चर्चा होगी कि किस तरीके से जो ट्रस्ट के लोग हैं, जो किस तरीके से जो ट्रस्ट के लोग थे उन्होंने अपनी गैर जिम्मेदारी निभाई और राम मंदिर दान में चोरी हुई। इतनी बड़ी किरकिरी हुई कि पूरे देश में, पूरे विश्व में इस राम मंदिर धन गबन का जो है मामला वो प्रकाश में आ रहा है और एसआईटी कहीं ना कहीं जांच कर रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस मामले में हस्ताक्षर किया है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज ट्रस्ट के पदाधिकारी बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद जो राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, जो पूजा व्यवस्था है, जो उनकी लेखा अधिकारी हैं, जो काउंटिंग के लोग हैं, उन सब बातों पर चर्चा होगी कि आखिर ट्रस्ट के लोगों ने किस जगह पर कमी रखी, किस जगह पर चूक की कि जिससे इतनी बड़ी किरकिरी झेलनी पड़ी। क्योंकि जिस तरीके से सनातन धर्म और सनातन को मानने वाले लोग और चंदा चोरी का मामला प्रकाश में आया है, उसको लेकर के लोगों के अंदर एक भावना आहत हुई है। उस पर कहीं ना कहीं लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि जब तक इसके जो गुनहगार हैं उनको सजा नहीं मिलेगी, जब तक उनको उनके अपराध के अनुसार उनको सजा नहीं मिलेगी, तब तक कहीं ना कहीं जो सनातनी है उनको उस पर इस जो राम मंदिर चोरी पर जो प्रकरण चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर कहा है कि एसआईटी की जो जांच आएगी और जांच के बाद उसका जो रिपोर्ट प्रस्तुत होगा उस पर कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई होगा। यानी कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, किसी भी प्रकार से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वही अगर बात करें तो जिस तरीके से पद खाली हुए हैं, चाहे चंपत राय हो चाहे मित्रा हो, तमाम ऐसे जो पद खाली हुए हैं ट्रस्ट के 3 मुख्य रूप से पद है जो खाली हुए हैं, उस पर जब शाम 4 बजे बैठक होगी तब कहीं ना कहीं इन सब मामलों पर निर्णय लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट के मताधिकार यानी ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो बैठेंगे और बैठ करके उसमें उनके है कि क्या कुछ ट्रस्ट के द्वारा फैसला लिया जाता है, किसको नियुक्त किया जाता है, ये जानकारी दी जाएगी ट्रस्ट के द्वारा और सभी सदस्यों को इस बैठक में रहने की बात कही गई। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारियां साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।